जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। हम लोग कौन सा क्लासेस कर रहे थे? आरआरबी का, सॉरी आरआरबी का कौन सा एनटीपीसी क्लासेस हम लोग कर रहे थे। ठीक है, इसका हम लोग क्या कर रहे थे? प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे। प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट इसका हुआ था 2021 में। ठीक है, कि ये जो 2021 में जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, ये ओवरऑल ओवरऑल मिला के 100+ शिफ्ट्स में हुआ था। बस 144 के आसपास शिफ्ट है। 144 ऑल ओवर मिला के 2020 नहीं, उससे पहले भी 2015 में हुआ था, फिर 2021 में हुआ था। तो ओवरऑल मिला के मैं 144 सेट्स है। तो ये 2021 का अगर मैं करवा देता हूँ पूरा पूरा, जैसे 100 सेट्स अगर मैं करवाया, तो 100 क्वेश्चन, 100 × 30, एक क्वेश्चन एक सेट में 30 क्वेश्चन, तो 3000 क्वेश्चन का आप लोगों के पास सीरीज हो जाएगा। देखिए, एसएससी और रेलवे का एक, आप लोग जाके देखिएगा, जितना भी क्वेश्चन पूछता है ना, मैथ, रीजनिंग या फिर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा का सारा ये लोग प्रीवियस ईयर से ही पूछता है। तो अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर मैथ का जितना मैं करवा रहा हूँ उतना कर लेते, तो आप लोग का टायर 1 तो इजिली क्लियर हो जाएगा। टायर 1, फिर टायर 2 के लिए मैं प्रिपरेशन करा दूंगा अलग से। ठीक है, उसका आगे टायर 2 का भी मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं वो भी सॉल्यूशन करवा दूंगा आप लोग को। तो अभी फिलहाल टायर 1 का हो जाएगा इससे। ठीक है, आज जो मैं करवाऊंगा ये होगा हम लोग का 13 जनवरी, 13 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, ये ओवरऑल मिलाकर हम लोग का 22वां नंबर का सेट होगा। 21 सेट्स अभी तक मैं करवा दिया हूँ, 22वां नंबर का सेट होगा। किसी को इसको पीडीएफ चाहिए होगा, यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा? फ्री पीडीएफ, ये टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन कर लीजिएगा। अगर स्कैन नहीं होता है तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अमित सर। ठीक है, ये होगा टेलीग्राम चैनल का नाम। तो इस पे आप लोग पहुंच जाएंगे, वहां से मैं आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। ठीक है, यहाँ से देखिए, कभी मैं बोला ना, ये लाइन और ये लाइन नहीं पढ़ा जाता है, दो लाइन नहीं पढ़ना रहता है कभी भी। ठीक है, यहां से पढ़िए। आलेख के सभी 6 विभागों से तुलना करने पर किस विभाग के छात्रों का लगभग औसत संख्या है? अच्छा, 6 का औसत पहले निकाल लेते हैं। यहाँ 60 है, यहाँ 30, 7 3 90, 10 90, 11 110, 110 और 40 150, 150 और 50, 200 200 270, 270 ओवरऑल हो जाता है, हो जा रहा है। एवरेज अगर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज हम लोग को 45 आ रहा है। 45 के सबसे सामने कौन सा है? अच्छा, सेक्शन कौन सा का जोड़ के 45 आ रहा है, दो को जोड़ के एवरेज। ठीक है, जोड़ लेते हैं हम लोग। 45 किसका किसका हो सकता है? 4 और 5, 4 है आपका 40 और 5 है 50, दोनों का अगर जोड़ते हैं 90, 90/2 मतलब 45, इसी का एवरेज हो रहा है 45। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 और 5 का अच्छा सॉरी 4 और 6 है, सॉरी 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 4 और 6 का 45 आ रहा ना एवरेज, तो सेम हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? फिर से वही है, दो लाइन, कोई मतलब का नहीं है ये दो लाइन। क्या, यहां से पढ़िए। निम्नलिखित में से किन दो विभागों की संख्या 1:3 के अनुपात में है? 1:3 के अनुपात में। एक किसके हो सकता है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए, जैसे ये 3, 3 में देखिए ये 20 है और ये 60 है, तो अनुपात हो सकता है 3 और 1 का अनुपात। अगर हम ले ले 3 का, ये 3 का, इसका अनुपात 3:1, 1:3, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। किसका किसका आ जाएगा? 3 और 1 का। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लीजिए ना, 3 का 20 हो गया और 1 का 60 हो गया, अनुपात कितना आ गया? 1:3। यही पूछा था 1 अनुपात किसका हो सकता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये फिगर देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते क्या बोला है। देखिए, हम बोले ना अभी, दो लाइन कोई मतलब नहीं का नहीं रहता है पढ़ने के लिए, मत पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। नीचे दिए गए किस विभाग में किसी दूसरे विभाग की तुलना में ठीक दुगने संख्या में छात्र है? अच्छा, यहाँ देखिए, फर्स्ट के साथ इसमें इसमें 60 है, इसमें 30 हो गया, आधा हो गया।
फिर इसमें कम हो गया, इसमें देखिए इसमें 20 था, इसमें हो गया 40, तो किस में डबल हो जा रहा है? चौथा नंबर में। तो कौन से सेशन में चौथा नंबर पे पिछला वाला से दुगना हो जा रहा है? इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन है फिर सेम, कोई मतलब नहीं है ये ना, सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट में चार क्वेश्चन, बहुत 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 फास्ट बनता है सबसे ये सब क्वेश्चन। क्या बोला है? तीन सबसे अधिक जनसंख्या वाले विभाग और तीन सबसे कम जनसंख्या वाले विभागों की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? तीन सबसे ज्यादा संख्या वाला कौन सा है? ये 60, ये 70 और ये 50। तीनों का कितना हो जाएगा? छः छः पाँच 11, एक 180/3। सबसे ज्यादा वाला का आ गया 60 एवरेज। अब मैं दूसरा प्लेन पेन ले लेता हूँ। ये कितना है? 30, 40, 30, 40 और ये हो जाएगा 20। चार तीन सात आठ नौ 90, 90/3। इसका हो जाएगा एवरेज 30। दोनों का डिफरेंस निकालने बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे 30। वही तो बोला है कि सबसे ज्यादा 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 संख्या जनसंख्या वाला और तीन सबसे कम जनसंख्या वाला का औसत का अंतर कितना होगा? बस औसत का अंतर निकाल दिया, 30 आएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि अल्फा और बीटा बहुपद इसका के शून्य इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया, तो के का वैल्यू पूछा है। अच्छा, हम लोग को पता है ना अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी बाय ए। कितना बार बताया हूँ आप लोगों को? माइनस का बी कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और एक के ए कितना हो जाएगा? ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी, कभी भी। ठीक है, याद रखिए। और क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी बाय होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला है। अभी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये दोनों फॉर्मूला को। ये कितना होता है? सी बाय सी कितना था? 4 और ए कितना है? के। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग जब भी पीडीएफ ऑन करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 24। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाय के है। हम लोग क्या करेंगे? दो तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दो तरफ स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 और के स्क्वायर, ये हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना था? 24 था। 24 प्लस 2 इंटू अल्फा, अल्फा बीटा कितना था? अल्फा बीटा इक्वल टू 4 इंटू के इक्वल टू 16/के स्क्वायर। 8 से काट देते हैं, ए 8 से खत्म, 8 से 3 बार में खत्म, 8 से 2 बार में खत्म। बच क्या गया हम लोग के पास? 3 इक्वल 3 प्लस 1/के इक्वल टू 2/के स्क्वायर। ठीक है, के एलसीएम ले लेते हैं। 3 प्लस 1/के इक्वल टू 2/के स्क्वायर। के से के खत्म और के इधर मल्टीप्लाई होता है, क्या आ जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस का 2 के माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करें 3 के कॉमन ले लेते हैं, के प्लस 1 और माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, के प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 1, 2, 3। तो माइनस का 1 तो हम लोग नहीं लेंगे कभी भी, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। तो हम लोग का के का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है ना? के का वैल्यू हमसे पूछा था। ठीक, एकदम बेसिक से, कोई ज्यादा टाइम आप लोग को नहीं लगेगा एग्जाम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स का मान निकालने बोला है। ठीक है, इसको हम लोग ए ले लेते हैं। तो क्या दिखा हुआ है? ए इंटू ए, ये भी ए आ गया। और इसको अगर हम बी ले लेते हैं तो बी इंटू बी टू बी। तो इसका पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा? पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा यही पूछा है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताइए? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ तो ए स्क्वायर है इस साइड, मैं पेन चेंज करके आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ तो ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, मतलब इसका वैल्यू 2ab का बराबर होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तभी ना पूर्ण वर्ग में टूटेगा। ठीक, मतलब 2ab का वैल्यू कितना जाएगा? होना चाहिए 12.95 इंटू एक्स। ठीक है, ये होना चाहिए। तो 2 इंटू ए क्या था? ए हम लोग का था 12.95 और बी कितना था? बी कितना था? बी हम लोग का था 0.03।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.95 एक्स। अगर काटना चाहें तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई करें 0.06 इक्वल टू एक्स, तो एक्स वैल्यू कितना आएगा 0.06, एक्स वैल्यू 0.06, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण में निम्नलिखित निकाय का अंत अनंत हल, अनंत हल मतलब इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन कभी भी रहता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 होता है, इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ये आप लोग सिर्फ याद रखिए, ठीक है। इन्फिनिटी का सॉल्यूशन रहेगा तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 रहता है। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 हो गया हम लोग का 2x, a1 हम लोग क्या आ गया, एक मिनट रुकिएगा, a1 क्या आ गया 2, a2 क्या आ गया 4 इक्वल टू b1 क्या आ गया, b1 इसमें y वाला y का माइनस का a माइनस का 4 बाय b2 क्या आ गया माइनस का a माइनस का 1 इक्वल टू c1 क्या आ गया, c1 2b प्लस 1, और इसका इसका c2 क्या आ गया 5b माइनस का 1। एकदम सिंपल, यहाँ माइनस हो जाता है क्योंकि एक तरफ कर दिया जाता है सबको, ठीक है। इसको इसको ब्रैकेट का इधर करना होता है, ठीक। अब ये इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2 इक्वल टू, ये दोनों माइनस माइनस तो खत्म, ये दोनों माइनस माइनस खत्म, 1/2 इक्वल टू a माइनस का 4 बाय a माइनस का 1। एक तो इक्वेशन ये हो गया, और एक और इक्वेशन कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 2b प्लस 1 बाय 5b माइनस का 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, a और b का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस का 1 इक्वल टू 2a माइनस का 8, a इक्वल टू 7, a का वैल्यू हम लोग का 7 आ गया, a का वैल्यू 7, ये 2 नहीं हो सकता 5 नहीं हो सकता है, बाकी ये दोनों बचा। अब इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5b माइनस का 1 इक्वल टू 4b प्लस 2, एक तरफ करते हैं b इक्वल टू 1 आ रहा है ना, एक मिनट, -1 3 आ जाए सॉरी, b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3 इसमें, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल रखना है, इसमें क्या बोला है, माध्य हम लोग को दे दिया है, माध्य, ठीक है, मतलब मीन, और k का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, fx पहले निकालते हैं। fx क्या होता है, fx मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए 30, पहले लाइन पहले पहले हम लोग यहाँ पे ये बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, टेबल बनाइए पहले सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाते हैं, यहाँ पे x दे दिया हम लोग के पास, y दे दिया, fx कर दे, दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10k, 15 5 से 75, ये 200 और ये 125, ठीक है। तो मीडियन होता क्या है, मीन, मीन होता क्या है, सिग्मा fx बाय सिग्मा f, ये होता है मीन, ठीक है। सिग्मा fx मतलब, सिग्मा मतलब क्या होता है, सबको जोड़ के लिखना है, ठीक है, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 30 प्लस 75 और ये 200, 400, 430, 430 प्लस 10k, मीन का वैल्यू कितना था 15 बाय सिग्मा एफ कितना होगा, ये सबको जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा, 10 10 20 26, 26 प्लस के, आप लिख दीजिए 26 प्लस के, बस लिख दीजिए और निकाल दीजिए यहाँ से आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 26 इंटू 15, 26 इंटू 15, 6 30, 10 6 16 17 18 19 109, तो एक 390, 390 प्लस 15k इक्वल टू 430 प्लस 10k, ये हो जाएगा। एक तरफ कर दे तो 40 इक्वल टू 5k, के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, के का वैल्यू 8 आ गया, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। ये आप लोग के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये आप लोग का आएगा ही, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, तो ये आप लोग का एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है,
फिर से वही क्वेश्चन है, सारा यदि सारणी मतलब वही सारणी 40 मतलब इसका एफ एक्स का वैल्यू दे दिया, सिग्मा एफ का वैल्यू दे दिया, सिग्मा एफ का वैल्यू 40 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया 40 दे दिया है। ठीक है, तो चाहिए माध्य निकालने बोला है, सिंपल मीन निकालने बोला है, मीन का भी ना बोला, मीन का वैल्यू क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ तो हम लोग को मिल गया, सिग्मा एफ एक्स निकालना है, यहाँ पे हम लिख दीजिए एफ एक्स। अब इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, बस सिंपल एकदम सिंपल सा है, टेबल बना लीजिए, 15 या 45, 8 6 48 4 8 1 128, 170, 180, 95, 80 सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स सबको जोड़ते हैं हम लोग कितना आ जाता है, ये हो जाएगा हम लोग का हम 5 5 10 18 1 और 8, 1 और 8 9 1 10 18 18 36 36 36 16 17 16 17 7 6 13 13 6 6 6 12 12 7 19 1 और 9 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, तो यहाँ पे मीन हम लोग को निकालिए, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये होता है तो 698/40, 4 से काट यहाँ पे काट दीजिए, 4 से 4 मतलब 4 4 17 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 पॉइंट समथिंग, इससे नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, 17.45, तो इसका हम लोग का मीन कितना हो जाएगा 17.455। ठीक है, माध्य, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। एग्जाम में आप लोगों का फिक्स है कि 110% ये क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा फिर से, तो ये एकदम हाईलाइट कर रखिए कि ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और इसका फॉर्मूला हम लोग का ये है। ठीक है, आप लोगों का फॉर्मूला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवर्ती ब्याज का दर ज्ञात कीजिए जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है, सीआई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे दिया है, रेट दे दिया है, ये हम लोग क्या दे दिया, टाइम दे दिया है, ये हम लोग ये है क्या, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इंटरेस्ट में जाएंगे तो सीआई कितना आ जाएगा, सीआई कितना था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 5%, फिर 5%, फिर 5 का 5%, ये होगा, मतलब ओवरऑल में अगर 10.25% इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में, इसका 8,000 का 10.25% निकाल दीजिए ना, वही तो सीआई बनेगा ना, सीआई इक्वल टू 8,000 के 10.25%, पॉइंट हटा दिए बाय 100, और परसेंटेज था तो बाय 100, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 2 जा 2 से 4 बार में खत्म, कितना जाएगा 820, 820 रुपए इसका इंटरेस्ट बन रहा है 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज की दर पे। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? रवि एक बैंक से 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर ऋण लेता है। ठीक है, 8% के हिसाब से, ये हम लोग क्या आ गया, ये हम लोग का रेट आ गया। 5 वर्ष के बाद उसे अवधि के लिए इतना रुपए का ब्याज देना पड़ा, ये हम लोग का ब्याज है, मतलब ये सीआई ऐसा ही है, साधारण ब्याज बोला है ना, यहाँ पे साधारण ब्याज बोल दिया इसलिए, यहाँ पे हम लोग का ये टाइम है। ठीक है, तो रवि द्वारा उधार ली गई मूलधन ज्ञात कीजिए, तो पी हम लोग को निकालना है कितना प्रिंसिपल, तो सी एस आई का हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता सबको, एस आई क्वेश्चन क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, एकदम सिंपल, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो एस आई कितना दे दिया हम लोग का 6400, प्रिंसिपल हम लोग को निकालना है, रेट कितना है 8%, टाइम कितना है 5 साल बटा 100, 85 से 40 होगा, ये 0 4 से काट देंगे 4160, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 16,000 रुपए, एक कम जीरो, हाँ 16,000 रुपए उसका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिर से आएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक मिनट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आप लोग का ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग याद रखिएगा क्या दिया है, एडी हम लोग का एक्स दे दिया है, एडी हम लोग का एक्स दे दिया है। ठीक है,
डीबी एक्स माइनस का 2, ये हम लोग का एक्स माइनस का 2 दे दिया है, ठीक है। ए हम लोग का एक्स प्लस 2 दे दिया है, ठीक है। और ईसी ईसी हम लोग का एक्स माइनस का 1 दे दिया है, ठीक है। तो क्या पूछा है, एक्स का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखते हैं, एडी एडी बाय एई इक्वल टू, कभी फिर यहीं वापस आइए, फिर ये मिटा दीजिए, फिर यहां से यहां तक ए बी बाय ए सी, समझे। कभी भी एकदम पॉइंट, एकदम यहीं से यही पॉइंट से जुड़ाएगा हमेशा। तो एडी हम लोग कितना है, एक्स। ए कितना है हम लोग का, एक्स प्लस 2 है। चलिए, ए बी कितना है, ए बी एक्स प्लस एक्स माइनस का 2, यही है ना। ये एक्स और ये एक्स माइनस का 2 दोनों जोड़ के ए बी आ गया। और सॉरी, ए बी और ए सी, यहाँ पे ए सी होगा ना। ए सी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2 प्लस एक्स माइनस का 1, ये होगा। चलिए इसको जोड़ दीजिए, बस लिख दीजिए, एक्स बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस का 2 बाय 2x प्लस का 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4x माइनस का 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर खत्म, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 4। एक तरफ अगर x ले लेता माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4, x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 4, x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 4। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है तो परिमाप, अच्छा हम लोग क्या बोला है, एक क्यूबॉइड है। क्वेश्चन समझना सबसे बड़ा चीज है, क्यूब है, सॉरी क्यूब है, क्यूब मतलब घन, ठीक है। इसका सब साइड बराबर है, ये 10 है, ये भी 10 है, और ये भी, और ये हाइट भी 10 है, ठीक है। तीनों साइड 10 है, ये 10, ठीक है। अब क्या बोला है, इसी इसी को जोड़ के हम लोग एक ठो और क्यूब जोड़ देते हैं हमने इसमें इसमें कैसे जोड़ा जाए, लेंथ, मतलब यहाँ पे अगर एक और क्यूब अगर हम जोड़ते हैं दूसरा कलर से, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, कैसे कैसे ड्रॉ करूँ, हम्म, एक मिनट, हम्म, हम्म, कुछ ऐसा ड्रॉ होगा ना, ठीक है, समझ में आया। या ये दोनों के लिए है, ये लाइन, ठीक। सेम अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो हम लोग का क्या बचा होगा, यहाँ पे मैं रेड से ही लिख रहा हूँ। ये तो अब जो लेंथ हो गया है, ये तो लेंथ बढ़ के कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। ब्रेथ, हाइट ब्रेथ तो हम लोग का वही है, 10 और 10 और 10, हाइट भी हम लोग का 10 10, वही 10 ही है, हाइट भी वही है ना। तो बस इसका हम लोग को पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, ये बताइए, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोग, इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा अभी तुरंत एग्जाम, ये क्लास खत्म होने के बाद, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा पीडीएफ। तो ऐसे 2 इंटू एल कितना, लेंथ 20, ब्रेथ कितना 10, प्लस ब्रेथ कितना 10, हाइट कितना 10, प्लस फिर से हाइट 10 है लेकिन लेंथ कितना है 20 है, बस यहाँ से जोड़ दीजिए, 2 इंटू 200 प्लस 100 प्लस 200, कितना होगा 500, 500 इंटू 2000, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगा रहे हैं जो 80 मीटर लंबी और इतनी मीटर चौड़ी है। एक तालाब है, ठीक है, उसमें 500 आदमी डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है? यदि एक व्यक्ति द्वारा जल का औसतन विस्थापन इतना मीटर क्यूब है, तो तालाब में जल स्तर में क्या कितना कर वृद्धि होगी। हम लोग ऐसे ही ना करते थे, एक क्यूबॉइड है, जैसे क्यूबॉइड टाइप का है, ये जहाँ पे ये लोग नहा रहे हैं,
ठीक है, ठीक है। अब अभी हम लोग सोच लेते हैं ना, ये पानी कहाँ तक है पता? यहाँ तक। अभी हम लोग सोच ले, ये पानी यहाँ तक है, ठीक है, ये पानी अभी यहाँ तक है, ठीक है। अब हम सोचते हैं कुछ एच हाइट तक, यहाँ पे एच हाइट तक बढ़ा है पानी, एच हाइट तक पानी बढ़ा, ठीक है, एच हाइट तक पानी बढ़ा है। इसका इसका हाइट पूछा है, कितना आदमी, अगर 500 आदमी करके डूबता है इसमें, एक एक आदमी इतना विस्थापन कर रहा है, तो 500 आदमी डूबे तो इसका हाइट कितना बढ़ जाएगा पानी का, ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। क्वेश्चन समझना सबसे बड़ा जरूरी ये काम है। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसका वॉल्यूम पहले निकाल दीजिए। पहले ये पानी का वॉल्यूम 80 मीटर क्यूबाइट का ही वॉल्यूम हो जाएगा ना, क्यूबाइट में जितना दूर तक पानी है, 80 × 50, और ये एच हाइट तक हम लोग सोच सकते हैं कि पानी गया होगा, ये हाइट हो गया इसका, ठीक है। अब ये आदमी कूदा, उसका दोनों का वॉल्यूम सेम कर दिया, 500 आदमी कूद रहा है, एक आदमी कितना वॉल्यूम घटा हटा रहा है, 0.04, ठीक है, पॉइंट हटा दिए बाय 100, ठीक है। यहाँ पे एच का वैल्यू निकाल दीजिए, बस हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये 500 का 2 जीरो, 2 जीरो खत्म, ये 5 से 5 खत्म, ये 4 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, एच इक्वल टू 1/200, 1/200 क्या आ गया, मीटर क्यूब आ गया, 1/200। यहाँ पे हम लोग का आंसर किस में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, ठीक है। एक मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ये होता है एच इक्वल टू 100 × 100 × 100 बटा 200, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा सेंटीमीटर हाइट का एच, एक ही 100 आएगा, सॉरी सॉरी, एक ही 100 आएगा, सेंटीमीटर क्यूब 100, एक खत्म एक खत्म, एच कितना आ गया, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो कितना ऊंचाई ये पानी कितना ऊपर राइज किया, 0.5 सेंटीमीटर हाइट तक राइज किया, ठीक है। 1 मीटर हम लोग का 100 सेंटीमीटर था, यहाँ पे ये मीटर क्यूब नहीं आएगा, मीटर ही आएगा, क्योंकि हाइट हम लोग निकाल रहे हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, ठीक। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 588, 588 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें गुना इसमें गुना की जाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 588 का पहले हम देख लेते हैं किससे किससे कटता है, 4 से काट देते हैं, 4 1 4, 4 5 16 17, 4 7 7 21 7 3, ठीक है। तो हम लोग 588 को हमने क्या लिख सकते हैं, 588 को 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 3, इसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसको अगर हम लोग 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, 588 को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग अगर इसका निकालेंगे 2 × 7 × 3 आ जाएगा। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूर्णतः विभाजित है, किससे किससे, 6 से, 9 से, 12 से और 15 से। चाहेंगे तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर ऑप्शन सबसे इजी पड़ेगा, ऑप्शन मैं तो बोलूंगा सबसे इजी ऑप्शन करिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए 12 किससे किससे कटता है, 4 और 3, तो जो भी आएगा ये नंबर जो भी होगा वो 4 से डिवाइडेड होगा, तभी ना सबसे बड़ी संख्या 12 से कटने वाला। ये 4 से निकट रहा है, ये 4 से निकट रहा है, ये 4 से निकट रहा है, बचा कौन सा, ऑप्शन सी। इतना सिंपल, एकदम 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड में आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। यही एक 4 से कटेगा ना, तो सबसे बड़ी संख्या जो 3 अंकों की जो चारों से कटेगा वो 900 है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसका एलसीएम हम लोग को निकालना है। कभी अगर एलसीएम पूछ दे, ऊपर वाला का एलसीएम होता है, ऊपर वाला मतलब 2 4, जैसे ये 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 2 4 8 10 का एलसीएम ले लीजिए। और एचसीएफ किसका ले लीजिए, नीचे वाला को, नीचे वाला का 3 9 15 और 21 का एलसीएम ले लीजिए, अलग अलग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एलसीएम हम लोग कितना आ जाएगा, 40, एलसीएम, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, बस यही होगा आंसर, 40/3, ठीक है, एक दूसरे डिवाइड कर दे, 40/3 हम लोग का आंसर हो गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। और वही अगर कभी इसका अगर पूछ रहा था हम लोग को एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ अगर निकाल रहा था, निकालने बोलता, इसका एचसीएफ होता और इसका एलसीएम होता, ठीक है, उल्टा हो जाता।
और वैसे ही वही आंसर आ जाता। ठीक है, एकदम सही। चलिए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 करते करते 22 का स्क्वायर आ जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर कितना था, 4, 4 का स्क्वायर कितना था, 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, ये होता है। अगर ऐसे करते करते कुछ हो जाएगा, इसका भी 22 का भी कुछ स्क्वायर होगा। चलिए, अगर 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4 16, ऐसे करते करते ये हो जाएगा हम लोग का 11, 11 होता है 121। ठीक है, ये जो भी आएगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 इंटू हमने क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3, 3 नहीं 4 प्लस 8, ऐसे करते करते 11 का स्क्वायर तक जाएंगे। सिंपल सा एकदम। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। कभी भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करते करते एन स्क्वायर तक जाएगा टर्म, तो इसका होता है फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन, तो 2n प्लस वन बाय 6, इसका ये फॉर्मूला होता है 2n प्लस वन बाय 6। इसको एकदम आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए कि ये होता है फॉर्मूला। आप लोग एग्जाम में आएगा, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा। इस ये एग्जाम में अगर एनटीपीसी में आप लोगों का नहीं आया तो फिर से हो सकता है कि आप लोग दूसरे एग्जाम में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, एक मिनट। ये 1 n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाय 6, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11 इंटू 11 प्लस वन, 12 इंटू 11 इंटू 2, 22, 22 प्लस वन 23 बाय 6, 6 से 2 1 में खत्म, कितना आ जाएगा 22, 22 88, 88 इंटू 23, 88 इंटू 23, 8 से 24। यूनिट जेड तो 4 वाला आएगा, यूनिट जेड 4 वाला इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बाकी बचा ये दोनों। 8 टू 16, 1600 से ऊपर आएगा, 1600 से ऊपर आएगा, 1200 भी नहीं होगा, 2000, 2024, इसका ही नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? श्रृंखला इतना में 512 की पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 512 तक कितना पद होगा? चलिए, इसका दो मेथड से मैं बताता हूँ। पहले तो मैं जैसे स्टेप है वैसे बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को याद रखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस का वन, ये होता है ये फॉर्मूला। एकदम याद रखिए, एग्जाम एग्जाम में आप लोगों का फिक्स है कि आएगा ही। पिछले बार भी आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन में से एक है ना ये वाला क्वेश्चन। इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। देखिए, तो यहाँ पे ए क्या है, ए हम लोग क्या है, ए हम लोग का पहला टर्म है क्या, आर हम लोग क्या है, आर हम लोग का है क्या, आर हम लोग का है दूसरा टर्म बटा पहला टर्म, ये कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है, और एन हम लोग को निकालना है, तो बस निकाल दिया। टी एन मतलब टी एन हम लोग को 512 इक्वल टू ए कितना है 4, ये 2 एन माइनस का 1, कितना आ जाएगा 512 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर इंटू 2 एन माइनस का 1। 512 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 लिख सकते हैं 512 को, तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 7 इक्वल टू 2 एन माइनस का 1। अच्छा, इसको हम 4 से पहले ऐसे नहीं करिए, इसको मैं सिंपल और सिंपल करता हूँ। 4 से काट दीजिए, 4 मुझे 4 5, 4 मुझे 4, 4 मुझे 8 9 10, 4 मुझे 4 8 9 10 11 4 8 जा 128, 128 कितना होता है 2 का पावर 7, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 32 32 64 64 128, 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 हो गया। ठीक है, आ गया इक्वल टू 2 n माइनस 1, 2 2 सेम है तो 7 इक्वल टू n माइनस का 1, n इक्वल टू कितना आ गया 8, n तो हम लोग का 8 आ गया। ये हो गया मेथड कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं याद था ना, ये क्वेश्चन में इजिली वो बना सकता था। कैसे बना सकता था, 4 8 16 32 डबल होते जा रहा है, 32 का क्या आएगा 64 आएगा, 64 के बाद 128 आएगा, 128 के बाद 256 आएगा, 256 के बाद 512 आएगा। जोड़ दीजिए ना कितना टोटल में, 1 2 3 4 6 7 और ये 8, 8वां टर्म है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
क्या दिया है? एक संख्या का एक चौथाई भाग, एक संख्या हम लोग लेते हैं x, इसका एक चौथाई भाग दूसरी संख्या के तीन चौथाई भाग के बराबर है, दूसरी संख्या का तीन चौथाई भाग के बराबर है, 3/8 भाग के बराबर है। यहां से काट दीजिए 4 2 x बाई वाई कितना आ गया 3/2। ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा में ले लेते हैं k, बता रहा क्यों के लिया, क्यों के लिया मैंने। देखिए यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाता है, अच्छा इसमें अगर हम पहली संख्या में 30 जोड़ते हैं 3k + 30 हो जाएगा, तो यह दूसरी संख्या का 6 गुना हो जाता है। ये जो होता है दूसरी संख्या कितना है 2k, तो ये 6 गुना आ जाएगा, ये 1 है तो ये 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3k + 30 = 12k, एक तरफ कर देते 9k = 30, तो k का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 9/30। 9/30 आ गया, तो पूछा क्या है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या क्या है 3k है, तो 3 × k का वैल्यू कितना था 9/30, 3 से 10 बार में खत्म। एक मिनट, कुछ गलती की है क्या हम लोग, 30/9 है ना, 30/9 होगा ना, 30/9, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, तो हम लोग को पहले पहले संख्या कितना आ गया 10 आ गया पहला संख्या, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो एग्जाम में आप लोगों को मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में इजिली बन जाएगा 30 क्वेश्चन, कि बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, कोई 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 थोड़ा थोड़ा लेंदी रहता है, तो उसको छोड़ दिया करिए लास्ट में बनाने के लिए। ठीक है, जब एक भिन्न के अंश में 6 की वृद्धि की जाती है, एक हम लोग भिन्न ले लेते हैं a/b। ठीक है, ये हमने एक भिन्न ले लिए। ठीक है, जब भिन्न का अंश में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं 6 जोड़ रहे हैं, कि वृद्धि की जाती है, अब b हो गया ये वाला, तो भिन्न में 3/4 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न कितना था a/b था, इसमें 3/4 की वृद्धि हो गई बस। तो भिन्न का हर मतलब b का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यहाँ से निकल नहीं जाएगा b का वैल्यू, एक तरफ कर देते हैं a और b को, a + 6/b माइनस का a/b = 3/4, एक तरफ b कॉमन ले लिए, कितना जाएगा a + 6 माइनस का a प्लस का a खत्म = 3/4, कितना आ गया 6/b = 3/4, 3 से 2 बार में खत्म, बी हम लोग कितना आ गया, बी हम लोग का 8 आ गया, 8 आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। बताइए ये क्वेश्चन कुछ था, कुछ नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियां उपलब्ध है, बॉयज कितना है 1000 है और गर्ल्स कितना है 600 है, ये है एकदम सिंपल सिंपल करते हैं हम लोग। ठीक है, यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, पास होता है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अच्छा 40% लड़का का पास किया होगा, तो फेल कितना किया, 60% लड़का फेल किया होगा, फेल का, और 35% लड़की अगर पास हुई है तो 65% लड़की फेल की होगी, इसका 60% कितना होगा 600, इसका 65% कितना हो जाएगा, इसका 65% 6 5 30 36 7 390 स्टूडेंट फेल हुए, मतलब ओवरऑल मिला के कितना स्टूडेंट फेल कर रही है 990 स्टूडेंट फेल कर रहा, टोटल ओवरऑल मिला के 990 स्टूडेंट फेल कर रहा, कितना स्टूडेंट में से 1600 में से, तो फेल परसेंट नहीं निकल जाएगा, फेल परसेंट इक्वल टू इंटू 100 का प्रतिशत के लिए 2 0 खत्म, 16 16 5 से 80, 16 6 16 6 96, 96 97 98 99 30 बचा, 61.88%, 61.88% स्टूडेंट फेल कर रहा प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि एक गांव की संख्या 5 वर्ष में इतने से बढ़कर इतनी हो जाती है, तो जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना जा रहा है 175, अगर हम ले लेते हैं 20 से 262,500, यही हो जा रहा है, 20 काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 से 15 16 17, जो 50 5 5 सॉरी 5 5 15 16 17 5 5 जब 5 से 25 0 5 5 25 5 to 10 5 5 जो 5 से 105, 5 से 70, 5 से 14,
5 से 21, 7 से 2 से 3, मतलब कितना परसेंट? 2 से 3 हो रहा है, मतलब 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सिंपल सा 50% इंक्रीमेंट हो रहा है। ये तो होगा ना, 2 से अगर 3 हो जा रहा है 5 साल में 50%। पूछा प्रतिशत हर साल कितना बढ़ता होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे एवरेजली, मतलब हर साल वो कितना परसेंट से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, उसको वहां का पॉल्यूशन 10% से। सो सी नंबर ऑप्शन सही है। बताइए, ऐसा क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लगा? नहीं लगा। तो हर क्वेश्चन लेंदी आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला है? रमेश एक वस्तु को उसके मूल्य से 15% कम पर खरीदता है। हम लोग सोच लेते हैं ना, मार्केट प्राइस का होगा वो सामान का 100 रुपए, वो खरीदा कितना? कॉस्ट प्राइस खरीदा वो कितना में? 85 रुपए में खरीदा, 15% कम में खरीदा, और उसे उस मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया। 10% अधिक पर सेलिंग प्राइस कितना बेचा होगा? 10% अधिक मतलब 110 में बेच दिया होगा। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ कितना हो रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25 का प्रॉफिट हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट? 85 का रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 85 में तो सीपीआई हमेशा नीचे रहता है ना, तो 5 जा 517, कितना आ गया? 500/17, 500/17% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। 500/17, 17 4 जा 68 होता है, 17 3 जा 51 होता है, 17 2 जा दो, दो बार में जाएगा। ये दोनों तो नहीं आएगा, बचा ये दोनों। 29, 29 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में जाएगा, 29.41%। उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, सो सी नंबर ऑप्शन सही है। बताइए, कोई कुछ नहीं है क्वेश्चन सब में, कुछ नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन में, देखिए आप लोग खुद देखिए, एक दुकानदार 3,000 रुपए एक वस्तु खरीदता है और उसे 3600 में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे? 600 का लाभ हो रहा है। किसका? हमेशा वो दिया कितना था? 3,000 रुपए दिया था, इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से 2 बार में खत्म। कितना परसेंट का उसको लाभ हो रहा है? 20% लाभ नहीं हो रहा? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जितना मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए, आप लोगों का एनटीपीसी का पेपर एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वहां से। ठीक है, एक कॉलेज में यदि 15% लड़कों की संख्या लड़कियों की 1/3 संख्या के समान है, 15% लड़कों की संख्या, 15% ऑफ बॉयज, ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 लड़कियों की संख्या गर्ल्स के बराबर है, बस। क्या पूछा है? तो कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकाल दीजिए। कितना लिख देंगे? 15/100 और बॉयज इक्वल टू 1/3 ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे बॉयज बाई गर्ल्स अगर लिखेंगे, बॉयज बाई गर्ल्स अगर एक तरफ कर देते तो कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 100/15, ये हो जाएगा। 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में, तो आगे कितना आ गया? 20/9। तो रेशियो कितना आ गया? 20:9। सिंपल, 20:9 इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। बताइए, एक 30 सेकंड ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन में क्या है? 0.6 0.868 0.868 कॉमन ले लीजिए, 0.868 को कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 0.237 प्लस 0.763। ठीक है, नीचे नीचे में अगर 0.7 देख लीजिए, आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.936 प्लस 0.7, ये हो जाएगा 0.064, ये हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 0.868, ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा, इंटू 1/, 0.7 इंटू ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पॉइंट हटा दिए, कितना आ जाएगा? इंटू 1/, एक दो, दो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट है 3 जीरो, इधर से पॉइंट रहा है 1 जीरो, एक एक जीरो खत्म। 868/7 इंटू 100, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 4 जा बाय 100, कितना आ गया? 1.24। बताइए, ये 1 मिनट ज्यादा क्वेश्चन है, 1 मिनट ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए एग्जाम का, आप लोगों को इतना टेंशन नहीं, अभी बहुत टाइम है। लेकिन हाँ, रेगुलर जो मैं करवा रहा हूँ बस उतना कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये दोनों का एक साथ कर देते हैं हम लोग, जोड़ दीजिए, और ये दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, सिंपल। जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? नीचे में एलसीएम लेंगे तो √3+1 और √3 - 1, ये होगा। ऊपर में √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। और प्लस इस इधर से वैसे ही करेंगे अगर, तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस का √3, एलसीएम क्या किया जाएगा? 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस √3 का
होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं तोड़ सकते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करता है ए प्लस बी माइनस का 2√3 प्लस ए प्लस बी प्लस 2√3, ये हो जाएगा। और नीचे में ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बस प्लस। वैसे ही यहाँ पे भी कर देंगे, तो 4+3 माइनस का 2√3 प्लस 4+3 माइनस का 2 प्लस का 2√3, और नीचे में क्या आ जाएगा 4 माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस प्लस खत्म, ये माइनस प्लस खत्म, कितना आ जाएगा 4 4 8, 8/2 प्लस 7 7 7 14, 14/1, ये 2 से काट देंगे 4 बार में, तो कितना आ गया 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 हम लोग 18 की नहीं आ गया। इसका ए बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं पूछता है, सिर्फ लेंथी रहता है, तो आप लोगों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को बनते जाएगा। ये क्या बोला है, विपरीत दिशाओं चलती दो ट्रेन 250 किलोमीटर दूर दूर स्थित है। अच्छा, समझ लेते ये एक ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना 250 किलोमीटर, तो बीच का दूरी है, दोनों का बीच का दूरी। ठीक है, क्या पूछा है, दूर स्थित दो ट्रेन के समान समय पर चलने प्रारंभ करती है, दोनों एक दूसरे से समान समय में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक स्टेशन से 130 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेन एक दूसरे को मिलती है, जैसे यहाँ पे हो गया 130 किलोमीटर, मतलब ये 130 किलोमीटर चला होगा और ये वही टाइम में 120 किलोमीटर चला होगा ना, तभी ना एक दूसरे से मिल रहा है। 250 किलोमीटर का टोटल था डिस्टेंस, मतलब एक जो अगर ए और बी है, ये डिस्टेंस कितना, ये अगर 130 किलोमीटर चल रहा था, ये 120 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, क्या पूछा है, उनकी गति का अनुपात निकालिए। स्पीड होता क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, टाइम का, डिस्टेंस का है। तो अगर स्पीड हम लोग निकालना चाहेंगे तो 130 से 120 नहीं हो जाएगा स्पीड, जीरो जो काट देते हैं, अनुपात कितना आ गया 13:12 का नहीं आ गया अनुपात हम लोग को, एकदम सिंपल। सिर्फ कॉन्सेप्ट है इसमें, ये क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है, तो डिस्टेंस अगर 130 और 120 चल रहा है तो स्पीड भी होगा 13:12। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है सेट का, बताइए। पूरा का पूरा सेट्स में कोई भी क्वेश्चन था खराब, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं था, एकदम आराम से आप लोग बना सकते थे। हाँ, कोई कोई लगता है, किसी किसी में अगर 2 मिनट लग गया तो किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड भी लगेगा, 30 सेकंड से कम भी लगेगा। तो ओवरऑल आप लोग अगर मिलाएंगे तो 30 मिनट में आप लोग पूरा का पूरा पेपर इजिली बना सकते हैं। यहाँ तो मुझे समझाने में समय लगता है, इसलिए मैं टाइम जाता है मेरा। ठीक है, क्या बोला है, कार ए कार बी से दुगना तेज है, ए जो है बी से दुगना तेज है, बी अगर 2 चल रहा तो ये स्पीड 2 और 1, और कार सी से 3 गुना तेज है, बी जो है 3 गुना तेज है सी से। ठीक है, यहाँ पे ए 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा तीनों का 6 3 और 6 3 और 1 स्पीड हो गया। क्या पूछा है, यदि कार कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, कार कार बी द्वारा तय की गई दूरी, स्पीड हम लोग का क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये होता है डायरेक्टली अगर मैं करना चाहूँ तो। वैसे तो 1 बाय लिख के आप लोग को समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग को नहीं समझ में आता उससे, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा, सिंपल। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए, क्या बोला है, 60 मिनट में कोई दूरी ट्रेवल करती है, स्पीड कितना था सी का 1 था, और कितना देर लग रहा है 60 मिनट लगा रहा है। अब पूछा है बी द्वारा कितना मिनट में ट्रैक करेगा, बी का स्पीड कितना है 3, यहाँ पे टाइम निकाल दीजिए, 3 से ये 20, कितना आएगा 20 मिनट इक्वल टू टाइम आ गया, तो बी कितना देर देर में वो ट्रैवल करेगा 20 मिनट में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, एकदम सिंपल सिंपल। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस हम लोग बराबर कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग सेशन आज का खत्म होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इसे आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को वहीं प्रोवाइड करा दूंगा। कि बहुत बच्चों ने मैसेज किया है कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं बता दिया हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोग तुरंत आप लोग जाइए, यहाँ पे आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा।
मैं टेलीग्राम चैनल, अगर इसको ये अगर स्कैन नहीं होता है आप लोग से, इसको सर्च कर लीजिए आप लोग, ठीक। आ जाएगा मैथ्स बाय अमित सर करके एक टेलीग्राम चैनल, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।